साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक मुहावरा है ना, शह और मात का खेल। इस शह और मात के खेल में किसकी मात हुई और किसको शह मिली ये आप बताएंगे। साथियों मामला है, आप तस्वीरें पीछे देख रहे हैं, सीरम टोली की। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वाहन पर सवार लोगों से हाथ हिला रहे हैं, मिल रहे हैं, और क्या चेहरे की मुस्कान है दोस्तों, खिलखिलाहट है और उत्साहित लोग भी हैं। मामला ही कुछ ऐसा ही है साथियों कि रांची शहर को दूसरे फ्लाईओवर की शक्ल में बड़ी सौगात आज मिल गई और एक और सौगात बस कुछ ही दिनों बाद मिलने जा रही। एक और फ्लाईओवर रातू रोड वाला, और ये फ्लाईओवर सीरम टोली का। आपने बहुत चर्चाएं सुनी सीरम टोली को लेकर, आंदोलन भी हुए। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं साथियों हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। शैलेंद्र जी, पहले वीडियो सुन लेते हैं, हेमंत सोरेन ने क्या कहा दरअसल। देखो, ये आप सबको मालूम है कि ये फ्लाईओवर रांची वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये एक माइलस्टोन है। अब आने वाले समय में रांची को बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो, इस विषय पर ये पहला नहीं बल्कि कहा जाए कि दूसरा, इससे पहले कांटा टोली भी हम लोगों ने उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया है। क्योंकि बहुत पुरानी व्यवस्था के साथ रांची रचा बसा है, अब इसको नया हम लोगों ने पहला कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज इस फ्लाईओवर को हम लोग देख रहे हैं। और आप सबको मालूम भी है कि इस फ्लाईओवर को हम लोगों ने अब अपने राज्य के मार्गदर्शक रहे, आंदोलनकारी रहे, आदरणीय स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। और इससे कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर से राज्य की और शहर की जनता को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना दोस्तों, लेकिन हेमंत सोरेन ने जो कहा शैलेंद्र जी, उस बात से तो सारा आंदोलन जो धराशायी हो जाएगा। अब गीता श्री उरांव के पिताश्री हैं कार्तिक उरांव, सीनियर कांग्रेस के लीडर रहे, और उनके नाम पर ही हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर का नाम रख दिया है। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज एक कह सकते हैं ना, जो बहुत महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम में जिस तरीके से अभी देखिए, जो 24 घंटे पहले ही इसी सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के झारखंड बंद का आह्वान किया गया, सड़कों पे लोग उतरे, कितना आक्रोश था, कितना निश्चित रूप से आदिवासी समाज में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था, क्योंकि उनकी मांग थी, जो सरना स्थल है, सीरम टोली सरना स्थल है, वहाँ पे जो रैंप लगाया गया है, तो उसका उस मामले का समाधान किए बिना इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो वो एक नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी लोगों में। लेकिन आज सीएम ने उन सभी चीज़ों पे एक कह सकते हैं, जो उस पूरे मामले का एक पटाक्षेप करते हुए पानी फेर दिया। बिल्कुल, जो जिस तरीके से उन्होंने ये घोषणा की, जो कार्तिक उरांव के नाम पर इस फ्लाईओवर का नामकरण होगा, और आज उन्होंने आनन फानन में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था जो आज उस फ्लाईओवर का उद्घाटन होने वाला है। लेकिन हेमंत सोरेन ने एक बहुत तुरुप के चाल की तरह, आप समझ सकते हैं, जिस मामले में उन्होंने आज उसका उद्घाटन करके, और एक गीताश्री उरांव, जो आप जैसा आपने भी कहा, जो कांग्रेस की एक बड़ी लीडर हैं और अगुवाई कर रही थी आंदोलन, दक्षिणी छोटानागपुर की भी उरांव समाज की नेता आती हैं और अगुवाई कर रही थी पूरे आंदोलन की, सीरम टोली फ्लाईओवर आंदोलन की। कल भी वो सड़कों पे नजर आई थी। तो अगुवाई करते हुए अब उनके पिता के नाम पर जब इस फ्लाईओवर का नाम रख दिया गया है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आने वाले समय में इस फ्लाईओवर को लेकर के अब कोई
राजनीति नहीं होगी, ये उम्मीद अब हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा है, जो विकास के रास्ते पर झारखंड आगे बढ़ चला है और आने वाले समय में इस तरह की प्रक्रिया और आगे जारी रहेंगी, तो निश्चित रूप से हम सभी को यह सोचना भी होगा। उसमें झारखंड के सभी 3.5 करोड़ आवाम हैं जिनको ये सोचना होगा, जो क्या एक धार्मिक भावनाओं के ज़बरदस्ती को एक शामिल करते हुए इस मामले को उठाते हुए उछालते हुए क्या हम विकास की गति को रोक देंगे? क्योंकि अक्सर ये होता रहा है, जब जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ती है किसी भी विकास के घटना को लेकर के, किसी नई परियोजनाओं को लेकर के, तो फिर यहाँ पे जल जंगल जमीन की कई बार ऐसा हुआ, दरगाहें हटाई गई हैं, मज़ार हटाए गए हैं, मंदिर हटाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, अब बहुत ज़्यादा दूर भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। रामगढ़ में जो फ्लाईओवर, वहाँ पे एक चौक है, रामगढ़ शहर में प्रवेश करते समय वहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर था, लेकिन जब NH 33 पे उस फ्लाईओवर का और खासकर वो बाईपास का निर्माण होना था, तो निश्चित रूप से उस मंदिर को भी हटाया गया और स्वेच्छा से लोगों ने उस मंदिर को हटाया और वहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। तो ये कई ऐसे उदाहरण हैं झारखंड में ही जहाँ पे लोगों ने स्वेच्छा से, जैसे आप कह सकते हैं जो NH 33 है, जो रांची और जमशेदपुर का खंड है, इस खंड पे भी लगभग 40 से ज़्यादा जो सड़क किनारे मंदिर बने हुए थे, दरगाह बने हुए थे, उसको भी लोगों ने हटाया है। तो ऐसी कोई पहला घटनाक्रम नहीं था जो आज सिरमटोली सरना स्थल को लेकर के। खैर, यहाँ का मसला तो इसलिए भी आप कह सकते हैं जो अलग है बाकी से, क्योंकि यहाँ पे सरना स्थली को हटाया नहीं गया है, सिर्फ एक रैंप वहाँ उतरने की एक बात थी, और जो ये कह सकते हैं जो उसके अंदर जाने का रास्ता बहुत आसान था। आप समझ सकते हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर त्योहार में आदिवासी संबंधित जब जब कोई, चाहे वो कड़मा पूजा हो या सरहुल का पूजा हो या फिर दूसरी अन्य जो भी धार्मिक मतलब कि त्योहार होते रहे, वो सबसे पहले जाने वाले लोगों में से हेमंत सोरेन है। तो ऐसे में यदि मुख्यमंत्री स्वयं अपनी आस्था का प्रदर्शन उस स्थल से करते हैं, और आज भी आप देख लीजिए जो पूजा पाठ करके उन्होंने सिंगामोंगा की पूजा करके उन्होंने सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, तो ऐसे में यह कहना जो इससे आदिवासियों की या सरना समाज की भावनाएं यहाँ थोड़ी थी, ये मुझे लग रहा है जो थोड़ा सा ये जल्दीबाजी। अच्छा, पहले ये बताएं आप कि कितना किलोमीटर है, कितनी लागत से बना है, किसके पैसे से बना है, क्या सेंटर का ही पैसा है या सिर्फ स्टेट का पैसा है, और इसे क्या फायदा होगा रांची वाला? बहुत बड़ा फायदा होने वाला। आप समझ सकते हैं जो रांची जो जाम के लिए अक्सर, खासकर जब शाम को हम लोग अपने ऑफिस से घर लौटते हैं या तमाम लोग जो लौटते हैं, या फिर जिनको आप समझ सकते हैं जो बूटी मोड़ से यदि किन्हीं को चाईबासा और चक्रधरपुर चाहे फिर सिमडेगा की तरफ जाना, खूंटी की तरफ जाना हो, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता था शाम के टाइम में सफ़र करना, क्योंकि जाम की जो स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी। तो ऐसे में यदि इस फ्लाईओवर के बनने से लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर होगा, और वो भी सिर्फ एक सिरमटोली का फ्लाईओवर, लेकिन यदि आप दूसरी तरफ आप देख लें जो काटाटोली फ्लाईओवर बना हुआ है, तो इन दोनों को मिला दिए तो 5 किलोमीटर से लंबा ज़्यादा ये एक फ्लाईओवर होगा, और लगभग 355 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बना है। और इसे पूरी तरह से झारखंड के पैसे से, झारखंड सरकार के पैसे से, और झारखंड ने अपने दम पे इस फ्लाईओवर का निर्माण किया है। जैसा आपने कहा, जो यह दूसरा ऐसा फ्लाईओवर है, और वह भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जो दूसरा ऐसा फ्लाईओवर है जो जिसकी सौगात रांची वासियों को, तो रांची वाले सपना कई सालों से देख रहे थे। 25 साल में ना, आप गिनती गिन लीजिए जो 25 सालों में यहाँ पे कितने फ्लाईओवर बना जी। तो एक सिर्फ अभी तक एक फ्लाईओवर हमारे पास था जो आरओबी था, आरओबी ही आप कह सकते हैं, जो रेलवे ओवरब्रिज था, चाहे वो मेन रोड का था चाहे डिबडी वाला है, तो कोई फ्लाईओवर हमारे पास नहीं था। आज भी जो सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ वो फ्लाईओवर कम आरओबी है, जिसमें रेलवे ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग किया झारखंड को। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी सौगात है, और हमें लगता है जो कम से कम आधे से ज़्यादा रांची वासियों के लिए वो मतलब किसी बड़े, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पे खुद मुख्यमंत्री ने भी ये कहा, जो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जब हमें संकल्प लेना चाहिए जो जल जमीन की रक्षा करेंगे, तो उसके साथ साथ हमें यह भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और कम से कम
मतलब कम से कम आप फ्लाईओवर का निर्माण हो, चाहे जो ईंधन की बर्बादी होती थी चौक चौराहों पे या जाम में फंसे होने की वजह से, तो उससे कहीं ना कहीं अब कितनी झारखंड लागत में जो आई? 355.76 करोड़ की लागत है। और रिकॉर्ड समय में आप कह सकते हैं, जो अगस्त 2022 में इसकी आधारशिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखी थी इसी सिरमटोली फ्लाईओवर की, और आज आप देख लीजिए जो जून का महीना है 25 है, तो 3 साल से भी कम समय में इस फ्लाईओवर का बड़ी निर्माण सौगात हुआ। है। बहुत बड़ी सौगात है। अच्छा, निश्चित रूप से। एक मामला और सामने आ रहा है शैलेंद्र जी, वो ये कहा जा रहा है कि आज नहीं तो कल कांटा टोली वाला फ्लाईओवर और ये सीरम टोली वाला वो एक हो जाएगा, तब फिर और जो सरना स्थल है वो भी किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। निश्चित रूप से देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है जी। जिसके ऊपर चर्चा बहुत कम हो रही है। जी ये बात है जो सरकार के प्रोजेक्ट में बिल्कुल शामिल है, जी। जो दोनों फ्लाईओवर को कनेक्टिंग फ्लाईओवर के जरिए उसको जोड़ा जा सके, और इसका काम भी अभी पिछले हफ्ते ही रांची में शुरू हो चुका है। कनेक्टिंग फ्लाईओवर का मतलब जो कांटा टोली फ्लाईओवर है, जो अभी आपको समझ सकते हैं, यदि रांची में आप रह रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, तो योगदा सत्संग हाँ आश्रम है, वहाँ पे कांटा टोली फ्लाईओवर खत्म होता है, उसके बाद फिर सिरमटोली चौक है, और उसके बाद सिरमटोली चौक के बाद फिर सिरमटोली फ्लाईओवर जो डोरंडा, हाँ डोरंडा तक जाते हैं, तो वो शुरू होता है। तो वो बीच का जो लगभग 1 किलोमीटर का पैच है, या आप 750 मीटर का कह सकते हैं, तो वो उसके उस पैच को भी भरने के लिए आप मतलब कि सरकार ने कनेक्टिंग फ्लाईओवर का भी डीपीआर तैयार कर लिया है, और उसका काम शुरू हो गया। डीपीआर तो बहुत पुरानी बातें हो गई, उसका काम शुरू हो गया। पाइलिंग का जो काम है, पिलर लगाने का काम है, उसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, और हमें उम्मीद है, हम सब लोगों को उम्मीद है, जो अगले साल 2 साल में वो काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। तो फिर आप एक लंबा, यानी कि हेमंत सोरेन ने समाधान ढूंढ लिया है। निश्चित रूप से देखिए, ये समाधान पहले से भी तय था, जी। लेकिन एक प्रदर्शनकारी नहीं समझ रहे थे, या फिर वो जानबूझ के कह सकते हैं, राजनीति को, हाँ राजनीति थी, और जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रहे थे। देखिए, सबसे एक अच्छी बात इस पूरे मामले में ये हुई है, जो सरकार ने इस पूरे जब आंदोलन हुआ है, चीज़ें हुई हैं, कल भी ये हुआ था, कई लोगों ने सवाल उठाए, बाबूलाल मरांडी तक ने ये कहा अपने बयान में, जो मुख्यमंत्री इसका समाधान ढूंढे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया सरकार की ओर से नहीं आई, क्योंकि वो जान रहे थे जो अगले कुछ समय में या फिर अगले 1-2 सालों में ये मामला ही नहीं रहेगा। जब कनेक्टिंग फ्लाईओवर बन जाएगा, तो जैसे लोग पहले जाते थे सरना स्थली में, वैसे अभी भी जाएंगे, और उसके नीचे से और इवन बेहतर तरीके से जाएंगे। ट्रैफिक भी कम होगी। अभी तो ये स्थिति है, जो रैंप उतरेगा तो थोड़ी बहुत ट्रैफिक वहाँ होगी, लेकिन जैसे ही वो कनेक्टिंग फ्लाईओवर का निर्माण हो जाएगा, तो वो रैंप वाला इशू भी खत्म हो जाएगा, रैंप बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो लोगों के लिए और आदिवासी जो समाज के लिए, हाँ उनके उबाल था, तो वो उनके लिए भी कोई मुद्दा यहाँ पे फिर नहीं रह जाएगा। तो मुझे लगता है जो शायद अब जिस तरीके से बाबा कार्तिक उरांव के नाम पे उस फ्लाईओवर का नाम रखा गया, तो हम उम्मीद कर सकते हैं जो आदिवासी समाज को कम से कम आगे बढ़ के स्वागत करना चाहिए, निश्चित रूप से। और हेमंत सरकार को बधाई भी देनी चाहिए, और उनके लिए आभार भी जताना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति से इतर उन्होंने झारखंड के लिए, राजधानी रांची वासियों के लिए जो सौगात दी है, वो आने वाले समय में तो एक मील का पत्थर साबित होगा। चलिए साथियों, बहुत बड़ा समाधान ढूंढ लिया है हेमंत सोरेन ने। अब बहुत ही चतुराई से कह लीजिए, बहुत ही चालाकी से कह लीजिए, या बहुत ही प्यार से कह लीजिए कि इसका समाधान हेमंत सरकार ने ढूंढ लिया, हेमंत सोरेन ने ढूंढ लिया। अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में जैसा शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि कनेक्ट हो जाएगा दोनों फ्लाईओवर, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रहेगी। सरना मानने वाले जो लोग हैं, मतावलंबी हैं, उनको जब जो सरहुल का पर्व होगा, आराम से वो आएंगे, जाएंगे, अपना पूजा पाठ करेंगे। चलिए, इसके साथ ही हमें आज्ञा दे, इजाज़त दे, लेकिन जाने से पहले साथियों वही आग्रह गुजारिश हम लोगों का रहेगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है साथियों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं साथियों, आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे सहयात्री हो जाएंगे, हम सफ़र हो जाएंगे। आपका साथी हमारा बल है, हमारी ताकत है। और साथियों, हम लोग इंस्टाग्राम पर भी हैं और फेसबुक पर भी हैं, वहाँ भी आप आएँ तो हमें अच्छा लगेगा। और आज्ञा दें, इजाज़त दें। और एक बात और साथियों, वो कहना भूल रहा हूँ मैं, वो ये है कि वीडियो हमेशा की तरह
खटाखट फटाफट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।